नमस्कार, आदाब एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आयुष चंद्रा एंड आई एम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉम द थेरेपी कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने कभी एक्चुअल सीबीटी करी हो पर्सनली किसी थेरेपिस्ट या एक्सपर्ट के पास जाकर, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल सीबीटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का, यानी कि थिंकिंग एरर्स। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो आपके थॉट्स के अंदर विकृति पैदा करती हैं, यानी कि एरर्स पैदा करती है। एक फ़िल्टर जिससे कि आप दुनिया को सही दृष्टि से नहीं देख पाते हो, यानी कि एक तरह का चश्मा भी कह सकते हो आप। मान लो कि अगर मैं अपने चेहरे पे एक लाल चश्मा पहन लूँ अपनी आंखों के ऊपर, तो मुझे दुनिया लाल दिखने लगेगी। पर क्या इसका मतलब है कि द वर्ल्ड हैज़ एक्चुअली टर्न इनटू अ रेड प्लेस? ऑफ कोर्स नॉट। इट्स जस्ट अ फिल्टर ऑन माई फेस, राइट, ऑन माई आईज। सेम वे द कॉग्निटिव एरर्स वर्क। ऐसे ही कॉग्निटिव एरर्स या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वर्क करते हैं। कुछ स्पेसिफिक कॉग्निटिव एरर्स हैं जो हम अक्सर देखते हैं ओसीडी के लोग उनमें होते हैं, और उनसे निकलने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो एरर्स, क्योंकि वो फिल्टर हैं, आपको दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। तो आइए उनमें से एक कॉग्निटिव एरर की बात करते हैं। उसका नाम है थॉट एक्शन फ्यूजन। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स के अंदर ये देखता हूँ और ये बहुत ही परेशान कर देने वाला एरर है। होता क्या है इसमें? हो सकता है आपको भी एरर हो आपके थिंकिंग के अंदर। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नहीं आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, ओसीडी की स्पेशली बात करते हैं। एंड वी गिव यू द जेन्युइन टिप्स बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, कॉग्निटिव एरर, थॉट एक्शन फ्यूजन। नाम से समझिए, थॉट एक्शन फ्यूजन। थॉट और एक्शन का फ्यूजन हो जाना, मिल जाना, दोनों का एक समान लगना, समानांतर लगना। नाउ लोगों को लगता है ओसीडी के अंदर कि अगर उन्हें कोई भी थॉट्स आ रहे हैं ब्रेन में, कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, स्पेशली डेथ के, हार्म के, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, तो थॉट के आने से, क्योंकि वो उनके ब्रेन में आया, पॉप हुआ, आपके ब्रेन में थॉट आया अबाउट द डेथ ऑफ योर फैमिली मेम्बर, या कोई भी ऐसा थॉट आया, या हार्मिंग अ फैमिली मेम्बर, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर आया, तो मॉरली आप एक बुरे इंसान हो। आपके अंदर वो थॉट आ ही कैसे सकता है? इस बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट होती है आदमी को, गिल्ट होती है, बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है ये सोच के, पछतावा होता है कि मैं इतना बुरा इंसान हो कैसे सकता हूँ। अब वो ऐसा बुरा इंसान है नहीं, क्योंकि एक्चुअली दैट्स वाई उसको गिल्ट हो रहा है, राइट। अगर कोई इंसान बुरा है और उसको बुरे विचार आ रहे हैं तो उसको कुछ भी गिल्ट नहीं होगा, ठीक है, तभी तो वो बुरा इंसान है। गिल्ट ही आपको दर्शा रहा है कि आप बुरे इंसान नहीं हो। लेकिन थॉट आया तो आपके ब्रेन ने मान लिया कि थॉट आना उतना ही बुरा इंसान बना देता है आपको, जितना आप उस चीज़ पे एक्शन लो उतना बुरा। या फिर एक चीज़ और है कि मुझे ये थॉट आ रहा है, तो कहीं ये थॉट आने से रियलिटी में ही ऐसा ना हो जाए, तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, विच आई डोंट वांट बिकॉज आई एम नॉट अ बैड पर्सन। दोनों तरफ से आप फंस रहे हो। अब क्योंकि आप फंस गए हो, इससे निकलने के लिए ब्रेन क्या सोल्यूशन बनाएगा? सोल्यूशन सिंपल बनाएगा कि भाई देखो, तुम बुरे इंसान हो नहीं, तुम्हें ये विपदा, ये जो कैटास्ट्रॉफी हो सकती है तुम्हारे थिंकिंग से, इसको रोकना होगा, है ना। आपको रोकना होगा, मेक श्योर करना पड़ेगा ऐसा ना हो, ये बुरी चीज़ ना हो, ये हार्म ना हो, ये डेथ ना हो, ये चीज़ें गलत चीज़ें ना हो आपके लव्ड वंस के साथ या आपके साथ। तो व्हाट विल यू डू? यू विल सिंपली डू सर्टेन थिंग्स, जिसको हम कंपल्सन कहते हैं। क्या न्यूट्रलाइज करना है आपको इस थॉट को, तो आप क्या करोगे? पहली बात, आप इस थॉट से भागोगे, अवॉइड करोगे, थॉट ही ना आए, थॉट ही ना आए, थॉट ही ना आए। लेकिन वो तो होगा नहीं, क्योंकि आपको ओसीडी है, दिमाग बार बार वही थॉट देगा। वो तो प्रॉब्लम आप जब तक ट्रीट नहीं करोगे, थेरेपी नहीं लोगे उसके लिए, आप प्रॉपरली थेरेपी सेशंस नहीं करोगे, वो ठीक होगा ही नहीं, आता रहेगा। आप फंसे रहते हो लूप में, अवॉइड करते रहते हो। नंबर 2, आप रीअश्योरेंस करोगे, लोगों से पूछोगे उनके हाल चाल कि आप ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं। उनको बार बार मेक श्योर करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, बार बार रीअश्योरेंस लोगे, सेफ्टी उनका देखोगे, अपना देखोगे, सेफ्टी एश्योरेंस चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी चीज़ें, सिचुएशंस अवॉइड करोगे आप, सिचुएशंस में जाओगे ही नहीं। जैसे कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट है उसके पास नहीं जाओगे, किचन में एंटर नहीं करोगे, नाइफ, ब्लेड्स, इनसे दूर रहोगे कि नहीं मेरे को नहीं जाना, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ। कई बार लोगों थॉट्स आते हैं कि मैं कहीं खाने के अंदर कुछ कांच ना मिला दूँ, कुछ ऐसे नुकीली चीज़, पिंस ना ऐड कर दूँ, हार्म ना हो जाए, तो अवॉइड करते हैं भाई। अवॉइड करूँगा तो होने के चांस कम हो जाएंगे, राइट। और एक चीज़ जो बहुत अक्सर देखते हैं कि प्रेइंग टू गॉड, एक्सेसिवली प्रे करेंगे, मंत्र बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे गॉड को, बार बार मनाएंगे, प्लीज़ गॉड कुछ मत करना, कुछ मत करना। ऑल ऑफ दिस कंपल्शन। बट क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअली में तो इल्यूजन है, दिमाग में हो रहा है, बिकॉज ऑफ योर ओसीडी, बिकॉज ऑफ योर ब्रेन न्यूरॉन्स मिस फायरिंग सम इन्फॉर्मेशन, और आप उस पर गलत एक्शंस लेते जाओगे, तो आप उस लूप में फंसे रहोगे। दैट्स नॉट एक्चुअल सोल्यूशन, ठीक है।
तो थॉट आने को अगर आप रियलिटी से इक्वेट कर देते हो कि थॉट आना मतलब है बुरा इंसान, थॉट आना मतलब रियलिटी में कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए आप थॉट एक्शन फ्यूजन से गुजर रहे हैं और इसका रियलिटी में आपको कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप या मैं, हम मनुष्यों में इतनी पावर नहीं है, हम कोई गॉड नहीं है कि हमारे कहने से कोई चीज़ें चल जाती हैं, राइट। लोगों को कई बार थॉट्स आते हैं, सर मेरे आगे एक कदम आगे रख दूंगा नेगेटिव थॉट के साथ, या मैं खड़ा हो जाऊंगा नेगेटिव थॉट के साथ तो कुछ बुरा हो जाएगा। कौन करेगा बुरा? भगवान करेंगे सर। क्यों करेंगे भगवान बुरा? क्या भगवान नहीं जानते आप एक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हो? सर कोई तथास्तु हो जाएगा। तथास्तु कैसे हो जाएगा? क्या आप ये चीज़ अपनी इच्छा, स्वयं इच्छा से मांग रहे हो? क्या आप ये मांगते हो बहुत पीस में हो, बहुत कंफर्टेबल हो, प्लेजरेबल फील कर रहे हो, होपफुल महसूस कर रहे हो? नहीं, आप लोग डरे हुए हो। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एट एनी कॉस्ट। ऐसे कई सारे कॉग्निटिव एरर्स और होते हैं जो सीबीटी में आपके स्टोरीज, आपके उस चीज़ को सुन के मैं बता सकता हूँ एज अ थेरेपिस्ट, जैसे कि कैटास्ट्रोफाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, ओवर वैल्यूड आइडियाज़, एंड वन ऑफ देम इज दिस थॉट एक्शन फ्यूजन, बहुत ही कॉमन। तो ये कॉग्निटिव एरर्स को पहचानोगे तो नेक्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपने आप को कह रहे नहीं 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 ये तो फिल्टर है भाई, मेरा ब्रेन फिर से फिल्टर कर रहा है इस चीज़ को। जितना कॉग्निटिव एरर के बारे में जानोगे उतना बेटर आप इस पर डील कर पाओगे। अगर पता चल जाए कि मेरा एरर क्या है तो मैं नहीं करूँगा ना उसको। मुझे पता है एक रास्ते पे गड्ढा है तो मैं अपनी गाड़ी जो है उस गड्ढे से नहीं निकालूंगा या वहाँ से वॉक नहीं करूँगा, मैं साइड से जाऊँगा, राइट। और गड्ढा आने वाला होगा तो मेरा ब्रेन को अलर्ट हो जाएगा कि नहीं 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 ये तो गड्ढा है आगे, देयर इज अ पिट, राइट। तो मैं वहाँ से बच जाऊँगा। This is how CBT helps you. I'll see you in the next video. Till then, take care and keep learning. Subscribe to the channel. I'm going to make more such valuable content for you ताकि सब लोग ठीक रहें। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंटेंट बनाता हूँ। I talk about fears. I try to help you out. My wife Shraddha also makes content on trauma, relationships, sexual health. हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। ये चैनल आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड चैनल है, ट्रीटमेंट का रिसोर्स है। प्लीज़ अवेल दिस फ्री रिसोर्स। मैं जानता हूँ आप में से हर इंसान मेरी थेरेपी अवेल नहीं कर पाता है, उसके लिए ही मैं कोशिश करता हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि दिन रात लगे रहें आप तक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट। अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल कमेंट में लिख के जाना ताकि हम आपके लिए और आपके जैसा ही कंटेंट बना पाएँ और आपको बेहतर बना पाएँ। सी यू।